स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर्स निमी क्वेश्चंस की सीरीज में आज करेंगे हम लोग क्लास 8। ये आपका फर्स्ट ईयर का जो निमी का नया क्वेश्चन बैंक जारी हुआ उसकी सीरीज यहाँ पे हम आप सभी के लिए करवा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका मॉड्यूल होगा बेसिक इंग्लिश स्किल्स। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। एंड चैनल पे आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहे। ऊपर के हम लोग यहाँ पे 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक इंग्लिश स्किल्स यहाँ पे करंट में चल रहा है, जिसमें कि ये तीसरा पार्ट है बेसिक इंग्लिश स्किल्स का। क्लास 8वीं आपकी है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है। एक चीज़ जो हम आपको बार बार बताते हैं, बेसिक इंग्लिश स्किल एक ऐसा मॉड्यूल होगा जिसके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके सीबीटी एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक क्लास मॉर्निंग में, एक क्लास इवनिंग में करके आपका जल्दी से जल्दी इसको आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवाएंगे। तो अब आपको डेली बेसिस पे 2 वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 10 जुलाई से आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपके सीबीटी एग्जामिनेशन स्टार्ट भी होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के क्वेश्चंस 51 नंबर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमने आपके समझने के लिए हिंदी ज़रूर रखा हुआ है, बट एग्जामिनेशन में इंग्लिश जो वाला चैप्टर है बेसिक इंग्लिश स्किल, इसमें आपको हिंदी नहीं मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। साथ में लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पीपुल कैन हियर द इमोशंस एंड सी आर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन बी। यहाँ कह रहा है पीपुल जो लोग हैं, कैन हियर मतलब वो सुन सकते हैं, द इमोशन ठीक है हमारे इमोशंस को, भावनाओं को, एंड सी और सी यानी देख सकते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के हाव भाव को, ठीक है, व्हेन बी जब हम, ठीक है, जब हम क्या करेंगे तो लोग देख पाएंगे, स्पीक यानी बोलेंगे, लिसन यानी सुनेंगे, टेस्ट यानी स्वाद चखेंगे, या सी यानी देखेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम बोलेंगे तभी लोग हमारे इमोशन को जो है सुन पाएंगे और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख पाएंगे। आप खुश हैं या दुखी हैं या आपके बोलने से भी पता चल जाता है, ठीक है। तो इमोशन मतलब होता है आपको खुशी है, दुख है, उत्साह है, एंड फेशियल एक्सप्रेशन से ये सारी चीज़ें क्या होगी, जब आप बोलेंगे तो पता चल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, स्पेस कॉन्टैक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कॉन्टैक्ट, ऐसी क्या चीज़ है जिसका कॉन्टैक्ट हमें विद द पीपल मतलब लोगों के साथ बना के रखना चाहिए। कब? जब वी आर स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हों, हेल्प अस यानी मदद करेगा हमारी, टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ कहने में। नोज कॉन्टैक्ट मतलब नाक तो जोड़ के आप बात नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट, ईयर कांटेक्ट या स्किन कांटेक्ट। तो जो आई कांटेक्ट होता है आपका, आई कांटेक्ट अगर आप लोगों से रखते हैं और तब आप बात करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस केस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ जो है बोल सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या बना के रखना चाहिए, आई कांटेक्ट। जब कहीं आप बात कर रहे हो, कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर आप आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तो ये माना जाता है कि आप सच भी बोल रहे हैं, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपकी आंखें इधर उधर बार बार जा रही हैं, इधर उधर ताक रही मतलब, तो वो माना जाता है कि आपके पास या तो फिर उस टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर। भावनाएं आपके किसके माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड, इमोशन मतलब क्या है, आपकी भावनाएं, खुशी, दुख, ठीक है, उत्साह, जो भी है। कैन बी एक्सप्रेस व्यक्त की जा सकते हैं थ्रू योर, आपकी किससे मतलब आप अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अपनी हाइट से यानी ऊंचाई या लंबाई से, अपने वेट या वजन से, अपनी वॉइस यानी आवाज़ से, अपने सिटू से, ठीक है। सितु मतलब बेसिकली एक तरह से होता है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, आप अपनी इमोशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी आवाज़ से, ठीक है। आप अपनी आवाज़ से, अपनी वॉइस से अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, सुधा सैड आई फील दैट दीज लाइट्स आर टू ब्राइट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सुधा कह रही है आई फील दैट, मुझे फील हो रहा है या मुझे लगता है, दैट यानी कि दीज लाइट्स ये लाइटें जो हैं, आर टू ब्राइट बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार या बहुत तेज हैं। व्हाट इज़ सी कम्युनिकेटिंग, सुधा क्या कह रही है, मतलब क्या कम्युनिकेट कहना चाह रही है। सुधा एक क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे आंसर कर रही है, उत्तर दे रही नहीं। एडियम्स यानी मुहावरे बोल रही है। डी है ओपिनियन फ्रेज यानी अपना राय दे रही है कोई। तो यहाँ पे क्या करेगी, वो बोल रही आई फील मतलब उसे फील हो रहा है, जरूर नहीं आपको भी फील हो। तो ये क्या है, अपनी राय देना होता है। जैसे हम लोग राय देते हैं ना, मुझे लगता है पेपर आज का आसान था, या आप कहते हो मुझे लगता है आज अभी 2 घंटे बाद बारिश होगी, या मुझे लगता है कल धूप होगी। ये सब क्या होता है,
अपनी राय देना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है। तो ये सुधा का क्या हुआ, ओपिनियन फ्रेज हुआ, राय देने वाला वाक्यांश हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रेफर्स टीचर जॉन इज बेटर दैन जैक, स्पेस टीचर जॉन इज अ बेटर टीचर दैन टीचर जैक। अब यहाँ कह रहा है हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट, अब यहाँ कह रहा है टॉम जो है किसी और को कैसे ये बताएगा कि वो जो टीचर जॉन है उनको, ठीक है, ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, वो कहता है प्रेफर्स टीचर जॉन इज़ बेटर दैन जैक, मतलब टीचर जॉन जो है जैक से ज़्यादा बेहतर हैं। तो वो क्या कहेगा, अगर किसी को उसे बताना है तो कैसे बताएगा। आई ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर करेगा कि टीचर जॉन जो है बेटर है टीचर जैक से, तो ऑर्डर तो नहीं करेगा, उसे बताना है नॉर्मल ना। तो अपना ओपिनियन देगा, अपनी राय देगा। ठीक है, क्या बोलेगा, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में टीचर जॉन इज़ बेटर टीचर दैन टीचर जैक। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आपका ओपिनियन हो, जो आपकी राय हो, वो सभी की हो सकता है कोई चीज़ आपको अच्छी लगती हो लेकिन किसी और को अच्छी ना लगती हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन माई ओपिनियन टीचर जॉन इज बेटर दैन टीचर जैक। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ। अब यहाँ कह रहा है प्रभावी संचार जो है दोनों के लिए है। प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ स्पीक एंड लिसन वेल, मतलब बोलने और सुनने दोनों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। सिर्फ अच्छा बोलना यानी स्पीक वेल, सी वेल यानी अच्छे से देखना, लर्न वेल यानी अच्छे से सीखना। तो देखिए कम्युनिकेशन मतलब होता है हम जो बोल रहे हों सामने वाला उसे समझ भी पाए, मतलब सुन भी पाए, समझ भी पाए। या हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, हमारे सामने कोई बात कह रहा है तो हम अपनी बात अच्छे से कह भी पाएँ एंड उसकी बात को अच्छे से सुन के समझ भी पाएँ। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, हमेशा कम्युनिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल नहीं कि आपका जो मन आया आप बोलते चले गए, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आया, या आपने सिर्फ बोल दिया, आपको कोई चीज़ कहा जा रहा है तो आपने सुना ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जहाँ सही सही बोला भी जाए अच्छे से एंड सही से उसे सुन के समझा भी जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक एंड लिसन वेल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस इन क्लासरूम। हमें कक्षा में निर्देशों के लिए क्या करना पड़ता है। वी हैव टू यानी हमें करना होगा, या ठीक है हमें करना ही होगा क्या, फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो भी इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश आएंगे उनको क्या करना होगा। लर्न यानी जानना होगा, लिसन यानी सुनना होगा, वर्क यानी काम करना होगा, नन यानी कोई नहीं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में आते हैं आपके टीचर के, आप क्या करेंगे, उसे ज़रूर सुनेंगे। तो वी हैव टू लिसन फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, हमें क्लासरूम के जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। वी हैव टू। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू स्पेस द इंफॉर्मेशन गिवन। लिसनिंग, अब यहाँ कह रहा है लिसनिंग यानी सुनना, इज इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेस द इंफॉर्मेशन गिवन, कोई सूचना आपको दी जा रही है उस केस में लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सूचना आपको कोई दी जा रही, कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही, इसका मतलब ये आपसे उम्मीद की जा रही होगी कि आप उस इन्फॉर्मेशन को समझें, आप उसको दोबारा भूलें ना। जैसे क्लास में अगर हम कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक या यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हमारा पर्पज़ क्या होगा कि आप उसे समझें। ठीक है, तो लिसनिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप दी गई इन्फॉर्मेशन को समझ सके। देखिए यहाँ समझे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे है, अंडरस्टैंड। लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, भूलने के लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, ओवरकम या किसी चीज़ पे काबू पाने के लिए नहीं होती, डिसओबे मतलब आप किसी की आज्ञा का पालन ना करो, उसके लिए भी लिसनिंग नहीं होती। किसके लिए होती है, कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, राहुल स्पेंड्स 30 मिनट्स एवरी डे वाचिंग न्यूज़। राहुल डेली 30 मिनट जो है स्पेंड करता है, खर्च करता है अपना न्यूज़ देखने में। ही राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट इज सैड। वो क्या करता है, राइट डाउन मतलब कुछ चीज़ें नोट करता है, कुछ सेंटेंस नोट करता है जो कहा जाता है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, वह क्या कर रहा है। ठीक है, वह क्या करने का प्रयास कर रहा है। राहुल हर रोज़ 30 मिनट न्यूज़ देखने में बिताता है, जो भी कहा जाता है उसके बारे में वो कुछ वाक्य लिखता है, वह क्या करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, प्रैक्टिसिंग लिसनिंग मतलब सुनने का अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिसिंग न्यूज़ सुनने का अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिसिंग मूवमेंट्स गतिविधियों का अभ्यास कर रहा है, या नन यानी कोई नहीं। तो वो क्या कर रहा है, लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। 30 मिनट डेली न्यूज़ देखना मतलब वो सुनने की प्रैक्टिस कर रहा है, जितनी चीज़ें कही जाती हैं उसे हम प्रॉपर सुन के समझ पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर,
टीचर मीना एडवाइज्ड हर स्टूडेंट टू राइट डाउन 2 or 3 sentences व्हेन सी एक्सप्लेन्स द लेसन, हाउ डज इट हेल्प द स्टूडेंट्स। शिक्षिका मीना ने अपने विद्यार्थियों को पाठ समझाते समय 2 या 3 वाक्य लिखने की सलाह दी। यह छात्रों की कैसे मदद करेगा। ठीक है, स्पीक यानी बोलने में, रिकलेक्ट व्हाट ही सैड ये याद रखने में कि उसने क्या कहा था, क्या समझाया था, राइट यानी लिखने में मदद करेगा, रीड यानी पढ़ने में मदद करेगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी वो अपने टीचर स्टूडेंट को जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो कहते हैं 2 या 3 सेंटेंस जो भी वो पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें से कुछ सेंटेंस आप कुछ लाइन्स आप लिख लो, तो वो इसलिए कहा जाता है। कई बार होता है आप एक कहानी पढ़ते हैं, उसमें से अगर 5-7 बुलेट पॉइंट आप बना के लिख लेते हैं, तो आप जितनी चीज़ें पढ़ाई की उस लाइन्स को देख के आप उनको फिर से याद कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है कि ये आपकी मदद करेगा किसमें, रिकलेक्ट व्हाट शी सैड, ये याद रखने में कि टीचर ने आपके क्या क्या कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, थिंग्स आर एक्टिविटीज़ दैट बी इंजॉय आर। थिंग्स यानी चीज़ें या एक्टिविटी कुछ गतिविधियाँ, ठीक है, वो क्या होती है जिन्हें हम इंजॉय करते हैं। क्या है, जिन चीज़ों या गतिविधियों का हम इंजॉय करें, आनंद लें, उन्हें हम क्या करते हैं। डिसलाइक यानी नापसंद करते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक होती हैं, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, या लाइक यानी पसंद है। देखिए, जिस भी एक्टिविटी को आप अगर इंजॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा, पसंद होगा। ठीक है, जैसे खेलना आपको पसंद है, खेलना आप इंजॉय करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने आप बैठते हैं बोर होने लगते हैं क्योंकि पढ़ाई आपको पसंद नहीं है। जिस दिन पढ़ाई आपको पसंद आने लगी वो भी आप इंजॉय कर करके पढ़ेंगे और आपको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। लेकिन होता क्या है कई बार कि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि पढ़ाई से भी कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, पता होते हुए भी आप उसे नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए पढ़ाई कभी भी आपको इंजॉयबल नहीं लगती है। तो आज से कोशिश करिए, पढ़ाई को भी इंजॉय करिए, क्योंकि आपका कैरियर यही बना सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, लाइक्स यानी जो पसंद होता है उसे हम इंजॉय करते हैं, जो ना पसंद होता है उसमें हम बोर होते हैं या इंजॉय नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ ही गया, देखिए क्वेश्चन, डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स व्हिच वी हैव। डिसलाइक मतलब नापसंद वो चीज़ें होती हैं जिसके प्रति हमारे मन में क्या होता है, नेगेटिव इमोशन यानी नकारात्मक भावना होती है, पॉजिटिव इमोशन सकारात्मक भावना होती है, लाइक यानी पसंद होता है, नन यानी कोई नहीं। तो डिसलाइक यानी नापसंद हमें क्या चीज़ें होंगी जिसके लिए हमारे मन में क्या हो, नेगेटिव इमोशंस हो, नकारात्मक भावना हो। ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप डिसलाइक करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन है, आई एडोर फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस स्पेस ऑफ समथिंग। आई एडोर मतलब होता है, यहाँ कह रहा है जो आई एडोर वर्ड है, इस वाक्यांश का प्रयोग हम किसी चीज़ के, ठीक है, क्या व्यक्त करने के लिए करते हैं। अ डिसलाइक एक नापसंद को, अ बैड फीलिंग एक बुरे एहसास को, अ स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन एक मजबूत प्रशंसा, या अ पुअर एडमायरेशन एक घटिया प्रशंसा। देखिए, अगर आप कहते हैं आई एडोर यू मतलब आप किसी की बहुत ज़्यादा एक प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे राइट आंसर, आई एडोर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन एक बहुत मजबूत प्रशंसा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, नवीन इज़ फॉन्ड ऑफ डॉग्स। नवीन को कुत्ते पसंद हैं। ठीक है, नवीन को कुत्ते पसंद है, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है पसंद होना। बट शीतल हेट्स डॉग, लेकिन शीतल को कुत्ते पसंद नहीं है, वो कुत्तों से नफरत करती है। इन दिस सेंटेंस हु लाइक्स डॉग्स। अब यहाँ कह रहा है इस सेंटेंस में कुत्ते किसको पसंद हैं, तो क्या है, नवीन कुत्तों को प्यार कर रहा है, कुत्ते उसे पसंद है, बट शीतल को नहीं पसंद है, तो कुत्ते किसे पसंद आ रहे हैं, नवीन को। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, नवीन को। ठीक है, कुत्ते किसे पसंद हैं, नवीन को पसंद हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्मिथ वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग। इफ़ स्मिथ लाइक्स टू प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर। देखिए, स्मिथ से पूछा गया वुड यू लाइक मतलब क्या तुम पसंद करोगे क्रिकेट या फुटबॉल खेलना इस शाम को, मतलब शाम को क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करोगे, स्मिथ से पूछा गया। अब मान लीजिए आप स्मिथ की जगह हैं और आपको दोनों चीज़ें पसंद है, यहाँ कह रहा है ना प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर। अब आपको अगर दोनों चीज़ पसंद है तो आप कैसा आंसर करेंगे, आप बोलेंगे आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप चाहे जो खेलो, यही बोलोगे ना, आप चाहे फुटबॉल खेल लो चाहे क्रिकेट खेल लो। लेकिन अगर आपको फुटबॉल नहीं पसंद तो आप क्या कहोगे, नहीं सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। बट यहाँ स्मिथ को दोनों चीज़ें पसंद हैं, तो वो कैसे आंसर करेगा, वो क्या बोलेगा, आई डोंट माइंड प्लेइंग एनी ऑफ देम, मतलब वो कहेगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम इनमें से कोई भी चीज़ खेल सकते हैं।
या वो कहेगा आई हेट, मुझे नफरत है, या कहेगा आई वांट, मुझे चाहिए, या कहेगा आई वुड नॉट, मैं नहीं करूँगा। जब उसे दोनों पसंद है तो क्या कहेगा, आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्लेइंग एनी ऑफ देम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इन स्पेस। ठीक है, औपचारिक अभिवादन, फॉर्मल ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ पे किया जाता है, फैमिली यानी परिवार में, नहीं, वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पे जहाँ आप काम कर रहे हो, हाउस यानी घर पे, फ्रेंड्स यानी मित्रों से। तो ऐसे कम्युनिकेशन जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं उनका प्रयोग हम वर्क प्लेस पे करते हैं। कहाँ करते हैं, वर्क प्लेस पे करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्पेस, ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब यहाँ कह रहा है कि अगर मित्रों और परिवार से आप बातचीत कर रहे हैं उस टाइम पे किस टाइप की ग्रीटिंग का उपयोग करेंगे। फॉर्मल यानी औपचारिक, ड्यू यानी दे, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, नन यानी कोई नहीं। तो मित्रों से और परिवार में बातचीत करते टाइम हम लोग इनफॉर्मल ग्रीटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मित्रों से हम बात करें तो उनको हेलो गुड मॉर्निंग नहीं कह के हम कहेंगे हे व्हाट्सअप या हे कैसे हो, इस टाइप का ना। तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग होता है। ठीक है, सेम लाइक परिवार में आप अपने भाइयों से इस तरह बात नहीं करेंगे हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, इस टाइप का। ठीक है, आप उनसे नॉर्मल बातें कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल या अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनमें से कौन सा अनौपचारिक अभिवादन है। अब देखिए इनफॉर्मल ग्रीटिंग पूछ रहा है, गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, ये तो फॉर्मल है, आप लोग फ़ोन पे कहीं बात करते होंगे, कस्टमर केयर वाला बोलता है ना हैव ए गुड डे सर। गुड मॉर्निंग, ये भी एक फॉर्मल ग्रीटिंग है। गुड इवनिंग फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। हे, ये कैसा है, इनफॉर्मल। आप अपने फ्रेंड्स में कह सकते हैं, अपने बॉस को, अपने टीचर को नहीं कह सकते हे व्हाट्सअप। ठीक है, किसको कह सकते हैं, अपने दोस्तों को कह सकते हैं, अपने घर में कह सकते हैं, अपने सिस्टर्स को कह सकते हैं छोटी, बट अपने बॉस को, अपने से बड़े जो भी आपके टीचर्स हैं उन सबको आप ये संबोधन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। अगला क्वेश्चन है, मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, सी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज। मालिनी, ठीक है, अटेंड कर रही आज अपना नया स्कूल, पहला दिन है उसका, मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही पहले दिन। सी इंट्रोड्यूस, वह अपना परिचय, ठीक है, खुद का परिचय कैसे देगी, गुड बाय कह के। तो गुड बाय तो तब कहते हैं जब आप किसी से अलविदा ले रहे हो। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार करते हुए। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है दोस्तों कह के। लॉन्ग टाइम एवरीवन, लंबे समय से सभी नहीं दिखे। तो कैसे वो कहेगी पहले दिन, हेलो एवरीवन, सभी को हेलो कह के अपना इंट्रोडक्शन देगी। हेलो एवरीवन माई सेल्फ, जो भी आप जैसे जाते हैं ना, हेलो एवरीवन माई सेल्फ मालिनी, या माई सेल्फ जो आपका नाम होगा वो आप लेते हैं, देन अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये आपका तरीका होता है इंट्रोडक्शन देने का। अगला क्वेश्चन है, संजू मेट हर कजिन कीर्ति एक्सीडेंटली इन अ मॉल। संजू अपने कजिन, अपनी चचेरी जो कीर्ति है उससे एक्सीडेंटली जो है मॉल में मिलती है। हाउ शुड सी ग्रीट हर, वह उसे कैसे ग्रीट करेगी। अब देखिए वो सडनली एक्सीडेंटली मिल रहे हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मिलेंगे। तो संजू की मुलाकात अपनी चचेरी बहन कीर्ति से गलती से एक मॉल में हो गई, उसे उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। तो पहले क्या बोलेगी, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत समय हो गया नहीं देखा, एंड अपना आप गले मिल सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये तो नहीं कहा जाएगा मिलते ही तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद भी नहीं बोला जाएगा। धन्यवाद आप किसी चीज़ में, जब आप किसी को कुछ अपना धन्यवाद ज्ञापित करना होता है तब आप थैंक यू बोलते हैं। टेक केयर, ध्यान रखना भी, आप जब किसी से विदा ले रहे होते हैं उस केस में आप कहते हैं टेक केयर एंड बाय। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेगी वो, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय हो गया नहीं देखा। अचानक मिलने पे क्या बोला जाएगा, बहुत समय हो गया नहीं देखा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टाइम नो सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज़। व्हेन यू आस्क, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो क्या होता है। जब आप किसी से भी कोई भी चीज़ पूछते हैं तो क्या होता है। आंसर यानी उत्तर होता है, ब्लैंक यानी रिक्त स्थान होता है, क्वेश्चन यानी प्रश्न होता है, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो क्या होता है, प्रश्न होता है। जैसे हम आपसे कोई चीज़ पूछेंगे, लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, प्रश्न होगा। अभी हम जो बता रहे हैं आपको, प्रश्नों के साथ साथ आंसर्स भी बता रहे हैं। हम आपको पूछेंगे आपका नाम क्या है तो प्रश्न हुआ, हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, वो प्रश्न हुआ, हम आपसे पूछेंगे आप क्या पढ़ते हो, क्या हुआ, प्रश्न हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद अ। प्रश्न जो है हमेशा किसके साथ समाप्त होंगे। तो प्रश्न अगर कोई भी है तो हमेशा किसके साथ समाप्त होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। कोई नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो किसके साथ समाप्त होगा, फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, कोई सेंटेंस कहीं पे बीच में ब्रेक हो रहा है तो किससे समाप्त रहेगा, बीच में कॉमा रहेगा आपका।
कोई आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है तो बीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये वाला मार्क रहेगा। तो प्रश्न हमेशा किससे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। इस तरह का आपको चीज़ दिखेगा उसके एंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है स्पेस, क्वेश्चंस गिवन क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट्स टू नो। किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न, ठीक है, एक क्लियर जानकारी, एक क्लियर स्पष्ट संकेत देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या जानना चाहता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शंस हैं WH टाइप के, यस और नो टाइप के क्वेश्चन, नो टाइप के क्वेश्चन, बोथ B एंड C टाइप के। तो बेसिकली WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है ना, WH से जैसे आप देखेंगे व्हाट, वाई, व्हेन, व्हेयर, ठीक है, हु। अब ये जो भी क्वेश्चन होते हैं व्हाट आर, ठीक है, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, व्हेयर, ठीक है, ये ना एक क्लियर इंडिकेशन पूछते हैं कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। जैसे सामने वाले ने पूछा वाई, तो पूछ रहा है आपसे क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। अगर पूछ रहा है कब हुआ तो क्लियरली बता रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कब हुआ वो चीज़, आप एग्जैक्ट टाइम बताओ। हु अगर पूछ रहा है वो कौन है तो आप उसके बारे में बताओ कौन है वो। व्हेयर कहाँ, कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे। तो ये जितने WH टाइप के वर्ड होते हैं क्वेश्चन वाले, ये एक क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या जानना चाहता है, ठीक है। व्हेयर मतलब वो कोई प्लेस जानना चाहता है, वाई मतलब वो कोई कारण जानना चाहता है, व्हेन मतलब वो समय जानना चाहता है, हु मतलब वो किसी के बारे में जानना चाहता है, एंड व्हाट मतलब वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, क्या है वो, ठीक है। तो क्या हुआ है, क्लियर संकेत दे रहे हैं कौन से क्वेश्चन, जो WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, विनूथा वाज क्वेश्चनड वेदर सी हैज़ कंप्लीटेड हर डिग्री इन एन इंटरव्यू, हाउ शुड सी रिस्पॉन्ड स्टेटिंग दैट सी हैज़ कंप्लीटेड। एक इंटरव्यू में विनूथा से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, उसे ये कहते हुए कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उसने पूरा कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अपना ITI कंप्लीट कर लिया है, आप इंटरव्यू देने आए, तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ हाँ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ हमने अपनी ITI कंप्लीट कर ली है। आप चाहें तो उसमें अपना परसेंटेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ विनूथा क्या बोलेगी, सिर्फ हाँ बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, ठीक है, ना नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्लीट किए तभी वहाँ पे गई है। तो क्या बोलेगी, यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, ठीक है। या डी कंप्लीटेड माई डिग्री, ये भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे पहले आपको यस बोलना है, देन बोलना आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर C। 75 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूटर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज़ विंडोज़, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर। देखिए ट्यूटर यहाँ पे अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडोज़ का उपयोग करना जानता, कंप्यूटर में जो विंडोज़ है उनका उपयोग करना जानता है। विद्यार्थी को कैसे उत्तर देना चाहिए, तो वही सेम, येस आई नो हाउ टू यूज़ विंडोज़, हाँ मैं विंडोज़ का उपयोग करना जानता हूँ, विंडोज़ का काम करना विंडोज़ पे जानता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, येस आई नो हाउ टू यूज़ विंडोज़, ठीक है। ये 75 क्वेश्चन हो गए आपके। अब बोनस क्वेश्चन आ जाए, इसके बाद आपसे बात करते हैं। बोनस क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पार्ट से हमेशा रखते हैं हम आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन है, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़, प्रत्येक पूर्ण वाक्य में होता है, एक पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, तीन पार्ट या चार पार्ट। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपके बेसिक इंग्लिश स्किल के 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब कल आपको जो क्लास मिलेगी उसमें आपको 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आपका बेसिक इंग्लिश स्किल मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। इसके बाद का अगला मॉड्यूल कल ही आपको फिर से मिलेगा। आप डेली बेसिस पे 2 वीडियोज़ मिलेंगी, तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर जो है पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट हो जाएगा एंड आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन को बेफिक्र चिंता रहित होकर देंगे। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा एंड वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा हमारा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर लीजिए। साथ में और जो प्लेलिस्ट है उनसे जाके अपनी ITI एग्जाम की अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।